Now, one most important thing about do you know? The Kedarnath landslide in Uttarakhand occurred on June 2013 as a result of the devastating floods. Over 5,700 people were reported dead and more than 4,200 villages suffered damages due to the floods and the ensuing landslide. हमने पढ़ा, we have read about conservation of land, भूमि संरक्षण पढ़े हम लोग। तो हमने पढ़ा कि भूमि संरक्षण के द्वारा हम लैंडस्लाइड के खतरे को रोक सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये लाइन लिखा है दैट इन 2013 में केदारनाथ जो उत्तराखंड में भगवान भोलेनाथ का एक पवित्र स्थान है, हमारे देश के लिए एक पवित्र तीर्थ है, जहाँ भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए, उनके दर्शन के लिए वहाँ जाते हैं। उस प्लेस पर जो है 2013 में लैंडस्लाइड हुआ, या यूं कहिए कि बहुत ही बड़े लेवल पर बाढ़ आया, डिवास्टेटिंग फ्लड्स, विनाशकारी बाढ़। कब आया था? 2013। When? 2013। Over 5,700 people were reported dead. And according to the report, there were 5,700 people found dead. यानी कि 5,700 लोग मृत पाए गए, यानी कि ऐसा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिनके विषय में कोई रिपोर्ट, कोई रिकॉर्ड मेंशन नहीं हो पाया, नहीं मिला। मान लीजिए बाढ़ में जो कुछ लोग बह गए होंगे, जिनका बॉडी नहीं मिला होगा, फिर उनका रिकॉर्ड नहीं मेंशन होगा। मतलब ये कि 5,700 लोग मारे गए, ऐसा अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट है। एंड मोर देन 4,200 विलेजेज, 4,200 से ज़्यादा गांव जो है प्रभावित हुए उससे। 2013 में केदारनाथ में जो लैंडस्लाइड हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आया। लोग ऐसा कह रहे थे कि बादल फट गया, यानी कि बहुत ज़बरदस्त बारिश हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ आया। तो तकरीबन 5,700 लोग जो है उसमें मारे गए, ऐसा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी कुछ नंबर रहा हो, संख्या रहा हो। नाउ सॉइल रिसोर्सेस, मृदा संसाधन। सॉइल रिसोर्सेज मीन्स मृदा संसाधन। सॉइल को मिट्टी या मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा। आ रही बात समझ में? सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर of the earth's surface. It helps in the growth of vegetation. Put your finger there. Put your finger over there. Soil is the topmost layer of the earth's surface. It helps in the growth of vegetation. Crop production depends on the quality of soil. Human beings and other animals are directly or indirectly dependent on soil for their food and other necessities. Thus, soil is an important resource. It means soil यानी कि मिट्टी जो है अर्थ के सरफेस का सबसे ऊपर वाला लेयर है। टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स सरफेस, पृथ्वी के सतह का सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो सॉइल है, यानी कि मिट्टी है। और यह वनस्पतियों को उगने में उनकी सहायता करता है। वनस्पतियों को उगने में उनकी सहायता करता है, वनस्पतियों को हेल्प करता है कि चलो भाई आप आगे बढ़ो। पेड़ पौधे, वेजिटेशन, वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे। वनस्पति का सेंस मतलब पेड़ पौधों से होता है। तो उनको हेल्प करता है, उनको सहायता देता है, चलो भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कहते हैं ना, फलाने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वैसे ही सॉइल कहता है कि पौधों को चलो भाई आगे बढ़ो, ग्रो करो, हम सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल।
फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स फसल उत्पादन डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ सॉइल पर, यानी कि मिट्टी की क्वालिटी कैसी है उसके आधार पर क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा, कैसा होगा, ये निर्भर होगा। मिट्टी की क्वालिटी बेहतर है, क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर होगा। मनुष्य और दूसरे जानवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भूमि पर अपने भोजन और अदर नेसेसिटीज यानी कि दूसरी आवश्यकताओं के लिए निर्भर करते हैं, यानी कि निर्भर हैं। ह्यूमन बीइंग्स यानी कि मनुष्य, मानव जाति एंड एनिमल्स, दोनों मनुष्य और जानवर दोनों जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने भोजन के लिए या दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौधों पर या मिट्टी पर डिपेंड करते हैं। मिट्टी पर डिपेंड करते हैं इसलिए कि हमको भोजन चाहिए तो राइस या व्हीट मिट्टी में ही उगता है ना, तो हम इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंड है कि नहीं है? बोलिए, इनडायरेक्टली हम सॉइल पर डिपेंड करते हैं ना। जिन जगहों पर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं है वहां भोजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। आपके सामने एग्जांपल है डेजर्ट वाला एरिया, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो या फिर कोल्ड डेजर्ट हो, तो उस एरिया में मिट्टी की क्वालिटी यानी कि सॉइल क्वालिटी जो है बेटर नहीं है, तो क्रॉप प्रोडक्शन बेटर नहीं होता है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे जगह से आएगा, इस पर डिपेंड होना पड़ता है। इट मीन्स ये कि मनुष्य हो या जानवर, जानवरों को भी जो घास खाने वाले जानवर हैं, पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर हैं, तो उनको तो डायरेक्ट उस पर डिपेंड है कि भाई पेड़ पौधे उगेंगे मिट्टी में, हम उन पेड़ पौधों को खाएंगे। जो जानवर यानी कि दोज एनिमल्स हु हैव नॉट ईटेन प्लांट्स, आ रही बात समझ में? तो वे भी इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो जानवर मांस खाते हैं, तो जिन जानवरों को एज अ मीट वो खाते हैं मांस के रूप में, कहीं न कहीं वह जानवर जो है यानी कि वे जानवर प्लांट पर डिपेंड करते हैं और प्लांट जो है सॉइल पर डिपेंड करता है। इसीलिए लिख रहे हैं कि मनुष्य या जानवर सभी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए या फिर अपने दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसलिए सॉइल इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स। मिट्टी क्या है? हाँ, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, यानी कि महत्वपूर्ण संसाधन है। सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी कैसे बनता है? सॉइल फॉर्मेशन सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मिट्टी का बनना एक लंबा और धीमी प्रक्रिया है, यानी कि मिट्टी का बनना एक लंबी और धीमी प्रक्रिया है। मिट्टी के बनने में ज़्यादा टाइम लगता है और समय ज़्यादा लगेगा, मतलब कि वो प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है ना। किसी भी कार्य को करने में अगर टाइम ज़्यादा लगता है तो इट मीन्स क्या कि हाँ, वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया स्लो रन कर रहा है ना। भाई स्लो कर रहा है तभी तो लंबा टाइम लगा, अगर फास्ट करता तो जल्दी हो जाता। तो ही कह रहा है कि सॉइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। इट टेक्स मेनी ईयर्स टू मेक 1 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। कई साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में। मिट्टी के 1 सेंटीमीटर के परत को बनने में सालों लग जाते हैं। इसीलिए लिख रहे हैं कि इट इज अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, water, decomposition of organic matter and human activities. Huge rocks continuously break down into smaller pieces. This process is called weathering. The weathered rocks mix with organic matter to form soil. Hence, soil is a mixture of rocks, minerals and organic matter. तो